चलते हैं। शेयर हो रहा है ना स्लाइड? स्लाइड शेयर हो रहा है। चलिए, तो हम थे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं सामाजिक निर्णय के रूप में लिंग एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होता है। आगे नहीं, एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है और समाज के साथ में बदल सकता है। क्या ये जो है वह लिंग जो है एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। अब ये जरूरी नहीं कि एक समाज यहाँ है तो दूसरा समाज भी वही होगा और वहां भी वैसे ही चलेगा। शुरू कर लो, करो तो फिर आते हैं। तो इस तरह से जो समाज है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में है तो इंडिया इंडिया के लोग बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता है। वही अगर आप चले जाओ अमेरिका में, चले जाओ अन्य शहरों में चले जाओ, तो वहाँ पे उतनी रूढ़िवादिता नहीं है। वहाँ पे रूढ़िवादिता कम है। वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, बट वह वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम है। वहीं अपने यहाँ इंडिया के अलावा छोड़ दीजिए, वहीं अगर आप चले जाइए जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री में तो महिलाओं को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। मुस्लिम कंट्री में महिलाओं को बिल्कुल नहीं, महिलाओं को हमेशा जो है वो हमेशा उनको बुर्के में ही रहना है। सारे काम उनको बुर्के में ही करना है। वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो समाज में नहीं आ सकते हैं, समाज के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे ही समाज के साथ में भी क्या है, यह जेंडर अलग अलग रूप में बदलते रहता है। तो वहां पे जो है अपने यहाँ तो ठीक है, अपने यहाँ महिलाओं को मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए छूट भी है। वहां तो उनको जाने के लिए भी नहीं मिलता है, वहां तो खाली पुरुष ही जा सकते हैं मस्जिद में। तो ऐसे मंदिर मस्जिद हो चाहे वह कोई भी वर्किंग प्लेस हो, हर जगह पे क्या है वह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे समाज से एक समाज से दूसरे समाज में वह बदलते रहता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं। लिंग पदानुक्रमित है और असमानताओं को उत्पन्न करता है। लिंग क्या है? तो लिंग जो है वो पदानुक्रमित क्या, हायरार्की रूप में, हायरार्की रूप में आता है। तो बड़े लोग क्या करेंगे, उसके बाद छोटे 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 लोग क्या करेंगे। हायरार्की मैंने बताया हुआ था कि एक बड़ा बड़ा समुदाय, वो बड़ा समुदाय क्या करेगा, वो क्या काम कर सकते हैं, उनके लिए कितनी कितनी छूट है। उसके बाद उनके उनके नीचे कौन है, तो उनके नीचे के समुदाय के लोग क्या क्या कर सकते हैं, छूट है। और उनके नीचे के लोग क्या कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ जो है वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो अब ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों की महिलाएं जो है वह बाहर जा सकती है, कर सकती है। जो है वहीं क्षत्रिय लोगों की महिलाएं जो है, क्षत्रिय में महिलाएं नहीं जा सकती, खाली पुरुष बाहर जा सकते हैं। वहीं जो है वहां पे वैश्य और शूद्र की बात करें तो वह लोग जो है वह काम बाहर खेतों में कर सकते हैं, वह निकल सकते हैं, उनको आजादी है निकलने के लिए, वह काम कर सकते हैं। ऐसे जो है या एक हायरार्की रूप में भी वहां पे असमानताओं को उत्पन्न करता है कि ये लोग ये कर सकते हैं, ये लोग ये कर सकते हैं। बड़े लोग हैं तो बड़े ये कुछ भी कर सकते हैं, छोटे लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी असमानताएं जो है वह निकल करके आती है। लिंग सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है। लिंग क्या है, वह सामाजिक और असामाजिक समानताओं को भी बढ़ाता है। बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड से अगर आता है तो ये सब जो है वह क्या है, वह बढ़ाता है, बढ़ाता है। वैसे ही लिंग लिंग क्या करेगा, लिंग से व्यक्ति के अंदर में वह ये समाज में रह सकता है, वह समाज में नहीं रह सकता है, इससे यह समाज में काम कर सकता है, यह समाज में नहीं काम कर सकता है। ये सब बातें भी जो है वह लिंग के रूप में दिखाई पड़ती है। नहीं, उसको जरूरत नहीं, मैं इसी करूँगा, मैं इस पे लिखूँ। हाँ, हाँ, इस चला देना। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। लाइट आ गई है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड, अभी बस 1 सेकेंड और लगेगा, जरा कैमरे को सही कर दो। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? छोटा दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, इतने में से ही देख लेते हैं, इतने में से कर लेते हैं।
नहीं तो बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड जब लिखने की जरूरत लगेगी तो करेंगे। अभी हम ऐसी स्लाइड से बात कर लेते हैं। आज ऐसे ही पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए आज ऐसे ही पढ़ा देते हैं। वैसे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, खाली इसमें लिटरेचर ही है। बोर्ड की इतनी बहुत जरूरत नहीं है इसमें। तो दिख रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट रूप में, मैं दिख रहा हूँ। तो क्या है, लिंग पदानुक्रमित है। लिंग पदानुक्रमित है और असमानताओं को उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा कि लिंग क्या है, वह एक हायरार्की रूप में आती है। हायरार्की रूप में आती है कि ये बड़े लोग ये कर सकते हैं, छोटे लोग ये कर सकते हैं, छोटे लोग ये कर सकते हैं। तो ऐसे है। और क्या, यहीं से असमानता भी निकलती है कि वहां जो बड़े समुदाय के लोग हैं तो बड़े समुदाय के लोग ये कर सकते हैं, छोटे समुदाय के लोग हैं तो छोटे समुदाय के जो है वो खेती में काम करेंगे। वो खेती में काम करेंगे, उनको जा करके पानी भरना है, या उनको जाकर के जो है वो पूजा पाठ में बैठना है। तो ऐसे ऐसे जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग बड़ा काम करेंगे, छोटे लोग छोटा काम करेंगे। ये लेयर जो है बांटने का काम भी कौन करता है, वह जो है वह जेंडर समाज ही करता है। तो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन भी यहीं से निकल कर आता है। लिंग सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ाता है। सामाजिक और असमान के लिए तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है, तो बहुत बड़े समाज में नहीं जाएंगे। जैसे अब बात करें बहुत पहले, आप देख लो तो शादी विवाह में आजकल तो सभी लोग जाते हैं। पहले पहले बारातियों में महिलाएं नहीं जाती थी। बारातियों में महिलाएं नहीं जाती थी। वहां पे अगर बात करें तो कहीं किसी का ये प्रोग्राम है, हाँ नहीं, तो वहां पे अगर कहीं प्रोग्राम है किसी का, मतलब कोई अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार है, तो दाह संस्कार में महिलाएं नहीं जाती थी। जबकि अब क्या है, वहां पे भी थोड़ा बदलाव आ रहा है, वहां पे भी महिलाएं जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य थे जहां सामाजिक कार्यों में महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, पुरुषों की एंट्री होती थी। पुरुषों के कार्य में, जहां पे महिलाओं के कार्य होते थे, उस महिलाओं के कार्य में पुरुषों की एंट्री नहीं होती थी, वहां पे खाली महिलाएं ही करती थी। तो ऐसी महिलाओं के कार्य में महिलाएं करती थी, पुरुषों के कार्य में पुरुष करते थे। इसमें भी जो है वह सामाजिक रूप में भी लिंग का जो है वह असमानता देखने को मिलती थी। आर्थिक रूप में कहा जाता था कि जितना भी बाहर कमाने का काम जो है पुरुष करेंगे, महिलाएं जो है कमाने का काम नहीं करेंगी। कमाने का काम नहीं करेंगी, महिलाएं जो है वह खाली घर में चूल्हा बर्तन करेंगी और घर का काम करेंगी। घर के जो है वह परिवार को संभालने का काम, और घर में जो है घर के ही काम करने के लिए उतना काम करेंगी। तो ऐसे जो है ये आर्थिक रूपों में पहले समानता थी, बट यहाँ पे भी अब जो है वह असमानता धीरे धीरे कम हो रही है। महिलाओं को बाहर निकलने के लिए दिया जा रहा है, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे कि अभी भी महिलाओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। लड़कियों को अभी भी निकलने नहीं दिया जा रहा है, और लड़कियों को पढ़ाने का लिमिट बनाया गया है कि आप इतना ही तक पढ़ सकते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ सकते हैं। जबकि हमारे हमारे देश में, भारत में तो अभी बहुत सारा ऐसा खुला हो गया है कि लड़कियां बहुत सारा कुछ पढ़ती, बहुत सारा जगह तक जा सकती हैं। तो ऐसे जो है ये सब भी असमानताएं जो है देखने को मिलती है समाज और आर्थिक रूप में। लिंग आधारित भेदभाव के अन्य कारकों जैसे जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, दिव्यांगता, आयु, भौगोलिक स्थिति, लिंग पहचान, यौन जानकारी, इसके आधार पर भी जो है भेदभाव देखने को मिलता है। जो अन्य कारक हैं, इनके कारक के अलावा, पदानुक्रमिक कारक के अलावा, सामाजिक और आर्थिक कारक के अलावा कुछ और कारक हैं जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। क्या, जैसे मान लेते हैं जातीयता। जातीयता मान लें, मैंने जातीयता के बारे में अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया कि ब्राह्मण के लोग ये करेंगे, ब्राह्मण की महिलाएं जो है वो ये करेंगी। वहां पे जो राजा है, तो राजा की घर की महिलाएं, राजा के घर में राजा की रानी हो, पटरानी हो, या वहां उनके घर में जो लोग हैं वह सभी अच्छे माने जाएंगे। वही अगर कोई एक घर का बिल्कुल जो है वह शूद्र शूद्र जाति का है, वह शूद्र समुदाय का है, तो शूद्र समुदाय का है, वैश्य समुदाय का है, तो उसको जो है उतना तवज्जो नहीं मिलेगी। शूद्र को कहा जाएगा कि उसको खेती में ही काम करना है। वैश्य समुदाय को कहा जाएगा इसको जो है लेखा जोखा ही काम करने का काम है। क्षत्रिय को कहा जाएगा इसको लड़ने का ही काम है। तो ऐसे समाज में महिलाओं और पुरुष को वहां पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि महिलाएं इतना काम करेंगी और पुरुष इतना काम करेंगे, ये भी जो है बांटने का काम किया जाता था। बट वहां पे भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे इन जगहों पे भी काम कम हो रहा है। उनके बच्चे जो है अब हर जगह पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं सामाजिक सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में आज भी जिसके पास रुपया पैसा है, वो जाता है। देखिए अभी हमारे संसद में अभी भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। संसद में अभी भी महिलाओं की संख्या कम है, यानी जो नेता लोग हैं, नेता महिला नहीं, महिला नेता बहुत कम बनती है, पुरुष नेता ज्यादा बनते हैं। महिला प्रधान जो है बहुत कम बनती है, पुरुष प्रधान ज्यादा बनते हैं। गांव में सरपंच जो है वो महिलाएं कम बनती है, पुरुष ज्यादा बनते हैं। अब उसमें भी महिलाओं में जो कोई शेड्यूल कास्ट का है, कोई शेड्यूल कास्ट का महिला है, या कोई जो है बैकवर्ड कास्ट का कोई महिला है, तो वहां पे तो और चांस नहीं मिलता है। अगर आरक्षण दिया हुआ तो उसे मिल जाएगा, बट आरक्षण नहीं है तो फिर वहां नहीं मिलेगा। यानी अगर आरक्षण नहीं है, महिला का आरक्षण, महिला सीट नहीं है, तो महिला सीट नहीं, तो वहां तो कोई मतलब महिला को खड़ा ही नहीं होने देगा, वहां पुरुष ही खड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी असमानता देखने को मिलती है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी समान मिलती है। वहां पे अगर
पैसा है तो वहां पे दिया जाएगा। जैसे अब देखिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ही अब जब लड़कियों की शादी करनी होती है तो लड़कियां तो वैसे ही कम है, लड़कियों के कम होने की वजह से शादी जब करनी होती है तो लड़कियों को दहेज देना पड़ता है कि आप इतना दहेज दोगे तो आपको जो है यहाँ पे ये सब मिलेगा, ये वो मिलेगा। तो दहेज का जो अब हालांकि ये जो है डाउरी सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब बहुत गांव साइड में ही रह गया है डाउरी सिस्टम। अब शहरों में और बाकी जो जितने भी हैं अच्छे अच्छे जो समुदाय वहां पे डाउरी सिस्टम खत्म हो गया है, तो वहां पे दोनों को इक्वल कर दिया गया है। इक्वलिटी जो है वो हर जगह ला दी गई, समानता हर जगह ला दी गई है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से था, अब उसको समानता की तरफ लाया जा रहा है। तो ये सब भेदभाव जो है वह सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में भी दिखाई पड़ती थी। वहीं दिव्यांगता के रूप में भी, दिव्यांगता के रूप में भी कि ये बच्चा दिव्यांग है तो इसको नहीं जा सकता। एक तो लड़की दूसरे दिव्यांग, एक तो लड़का दूसरे दिव्यांग, तो लड़का है वो दिव्यांग है, लड़की है वो दिव्यांग है। तो दिव्यांग रूप में एक एक असमानता तो ही, दूसरी दूसरी विभिन्नता भी उसके अंदर में है। तो दो विभिन्नताओं को देख करके भी जो है वहां पे उसको एंट्री नहीं मिलती थी और इससे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वहीं आयु, आयु के आधार पे भी जो है वो छोटी बच्ची है और वो बड़ी बच्ची है, उससे बड़ी बच्ची है। तो अब मैंने आपको कहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए महिलाओं को, खास महिलाओं को जब तक मतलब छोटी बच्ची है तो छोटी बच्ची है, मासिक स्राव नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तक तो उसका पूरा डिमांड है, वो कहीं भी आ सकती जा सकती है। जैसे उसको स्टार्ट हो गया तो वैसे ही वो जो है अब वो पूजा पाठ कहीं नहीं कर सकती है, जितने भी शुद्धिकरण वाले काम है वह नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे भी क्या है, यह भी डिस्क्रिमिनेशन का काम दिया गया है यहाँ पे कि ये इस तरह से कर सकती है, ये इस तरह से कर सकता है। और लड़का जो है वो लड़का जब तक छोटा है, जब तक छोटा है तब तक वो कहीं नहीं जा सकता है। जैसे बड़ा हुआ तब तक उसको जाने को मिलेगा, छोटे को नहीं जाने को मिल रहा है, बड़े को जाने को मिल रहा है। तो ऐसे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वहां पे देखने को मिलता है। तो आयु के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन, छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल तो उनके में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, बड़े होते हैं छोटे जब किशोरावस्था में आते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन वहां पे देखने को मिलता है। वही बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में भी जहां जैसा स्थिति है, जहां पे जैसा मैंने आपको कहा कि अपना अपना देश जो है, अपने देश में तो फ्रीडम है, लोग कर सकते हैं, बट उतना फ्रीडम नहीं जितना यूएसए, अमेरिका या फिर और जगह पे जो है वो जितनी फ्रीडम है। वहां पे जितनी फ्रीडम लोगों को मिलती है, वहां पे लोकतांत्रिक रूप में जैसे लोग जीते हैं, वैसे हमारे यहाँ अभी उतना नहीं है। हमारे यहाँ तो है फिर भी, हमारे यहाँ तो है फिर भी, जितने मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री में तो बिल्कुल नहीं है फ्रीडम। वहां पे वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पे उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उनको ये मतलब उनको घर में रहना है ताकि जो है वो घर में रह करके काम कर सके। तो ऐसे भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी जो है वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लिंग पहचान के आधार पे, लिंग पहचान के आधार पे भी कि मतलब ये लड़की है, ये लड़का है, ये पुरुष है, ये महिला है। तो पुरुष जो है, पुरुष ये काम जो भारी काम है पुरुष कर सकता है, और जो हल्का काम है हल्का, क्यों कि लड़कियां और महिलाएं वो कोमल होती है, उनके जो पैर हाथ पैर है वो शिथिल, मतलब वो कमजोर होती है, मतलब कमजोर क्या, वो उतने कोमल होते हैं। तो कोमल होने की वजह से ये इतना काम नहीं कर सकते हैं, हार्डनेस वाला काम नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतनी इतनी सत्ता नहीं है, और वो उतना बहुत ऊंची आवाज में, बहुत तेज आवाज में नहीं बोल सकते, तो इसलिए वहां पे उनको नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत तेज, बहुत बुलंद आवाज जो है चाहिए, और यहाँ पे पचाने के लिए, करने के लिए यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये कर सकते हैं। वहीं प्रोडक्टिविटी की बात में बात करी जाए, प्रोडक्टिविटी में बात मतलब कि जैसे अब वहां पे मतलब शादी विवाह के बाद अगर खानदान को चलाना है, वंश को चलाना है, तो वंश को चलाने के लिए महिला जो है, महिला उसका काम कर सकती है, क्योंकि महिला के पास प्रोडक्टिविटी का जो है वो जैविकी कारक महिला के पास होता है, पुरुष के पास नहीं होता है। तो ये इसके रूप में भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वही पुरुषों के रूप में भी अगर उसके पास दम है तो वहां पुरुषों में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि पुरुषों में अगर दम है, पुरुषत्व तो है, बिल्कुल दम है, तो उसको कहा जाएगा हाँ ये बहुत वीर है, बहुत योद्धा है, और ये वंश को अच्छी तरह से चला सकता है। वही नहीं है तो नहीं है तो क्या कहेगा, ये तो बिल्कुल हाव नबड़ा, खाली इतना बड़ा शरीर है बट इसके अंदर में पुरुषत्व की क्षमता ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी उसको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पुरुषों में भी अलग अलग रूपों में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, महिलाओं में भी अलग अलग रूपों में डिस्क्रिमिनेट जो है वह किया जाता है। इसके आधार पर भी जो है वह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वहीं सेक्स की जानकारी अगर नहीं है, मतलब सेक्स की जानकारी नहीं है कि कौन क्या होता है, मेल क्या होता है, फीमेल, मेल के क्या लक्षण होते हैं, फीमेल के क्या लक्षण होते हैं, अगर इसकी जानकारी नहीं है, मतलब वह जैविकी कारक के रूप में अगर जानकारी नहीं है, तभी भी यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है ये असमानता देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन विभिन्नताओं को हम दूर कैसे करेंगे, इन विभिन्नताओं को हम लोगों को एजुकेट करके हम इन विभिन्नताओं को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ये था जेंडर के रूप में। तो जेंडर के रूप में जो विभिन्नता है उसके बारे में चर्चा करी। चले और आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। मीनिंग जो है वह जेंडर का मीनिंग क्या है, जेंडर का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जेंडर मतलब क्या कि वही मैंने बताया लिंग। तो लिंग क्या है, यह एक सामाजिक विशेषता है, यह एक सामाजिक विशेषता है जिसको समाज बनाता है। समाज कहता है कि ये महिला है, समाज कहता है कि ये पुरुष है। समाज ही महिला को कहता है ये पुरुष की तरह दिखती है, समाज ही महिला को कहता है या पुरुष को कहता है ये महिला की तरह दिखता है। समाज ही पुरुष को महिला बना दे रहा है और महिला को पुरुष बना दे रहा है। यानी फीमेल है वह जेनेटिकली और बायोलॉजिकली फीमेल है, उसको मेल बना दिया। वह बायोलॉजिकली मेल है, उसको फीमेल बना दिया। तो ये समाज जो है उसको बनाता है उसके कार्यों के आधार पे, और उसके लेवल के आधार पे जो उसको लेवलाइज करता है, उसको लेवलिंग करता है कि यह पुरुष है और यह महिला है। यहाँ पे समाज जो है ये एक सामाजिक विशेषता है, जेंडर को सामाजिक विशेषता कहते हैं।
इसका विकास समाज द्वारा होता है। जो जेंडर है, जेंडर का विकास की ये जो है, यह बहुत स्ट्रांग पुरुष है, यह बहुत स्ट्रांग लेडी है, यह बहुत जो है, यह बहुत वीक लेडी है, बहुत स्ट्रांग लेडी है। तो वीक लेडी, स्ट्रांग लेडी, वीक जो है मेल और फीमेल मेल, मतलब जो है वीक मेल और स्ट्रांग मेल, इन सब में चर्चा करने का काम, इन सब में भेद करने का काम जो है वो भी समाज ही करता है। यह समय समय पर बदलता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है, मतलब कि जब कभी लगा कि वह जो है ये लेडी थी, इसने तैयारी नहीं करी थी, तो ये लेडी थी, इसको इसको जो है वो इसको हटा देना। पर जब वो तैयारी करके आई तो वो अपना चांस ले ही, उसने अपना तैयारी किया, खूब मेहनत करी, तो मेल की तरह दिख रही है, तो उसको फिर से उसको बदल दिया कि नहीं, आप तो अभी पहले आप फीमेल जैसे दिख रहे थे, बट आप फीमेल जैसे नहीं दिख रहे, आप एक व्यक्ति जैसे दिख रहे हो, आप इस कार्य के लिए दिख रहे हो, कि आप एक कार्य की तरह है, आप वहां पे फीमेल नहीं दिखेंगे, यहाँ पे कार्य के रूप में आप दिखेंगे, कार्य के रूप में आपकी पहचान होगी। तो वहां पे पहले उसी को फीमेल कहा जाता था, कि आप वहां फेमिनिज्म आता था कि फीमेल हो, बट जब उसने उतनी क्षमता दिखा दी, वह मेल की तरफ बन गई, एक समान हो गई, तब वहां पे समानता का अधिकार दे दिया कि आप भी ये काम कर सकते हो, जैसे मेल कर सकता है वैसे आप भी कर सकते हो। जैसे रेसलिंग का काम किया, क्रिकेट का काम किया, दौड़ का काम किया, तो लड़कियां और लड़के सब जो है वो आगे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लड़कियों ने अपने आप को उतना तैयार किया है, तो वह भी उतना ले सकती हैं। तो अब इन सारी बातों से हम क्या समझ सकते हैं? इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि जो जेंडर है, वह जेंडर क्या है, वह समाज द्वारा बनाया गया है। बायोलॉजिकली रूप में तो दोनों एक जैसे ही हैं, शरीर तो दोनों को एक साथ मिलता है, बस फर्क होता है कि खाली वह जो है वह एक जो भगवान के द्वारा जो मेल और फीमेल का जो संरचना बनाई गई है, बस मेल और फीमेल की संरचना में ही फर्क होता है। बाकी उसके शरीर के रूप में, कार्य करने के रूप में, कमाने के रूप में, समाज को निर्माण करने के रूप में उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो ये सब बनाने का काम कौन करता है? ये समाज करता है। और समाज में होता कैसे है? वो पहले से, पुराने समय से जो स्टीरियोटाइप चला आता है, कि दादा की, हमारी दादी थी, वो भी घर में ही रहती थी, वो भी कहीं नहीं जाती थी। दादा हमारे कमाते थे, तो दादा हमारे जो है वो टीवी देखते थे। तो अभी हम भी टीवी देखते हैं। हमारी दादी जो है वो हमारी दादी खाना बनाती थी, दादी घर में सब सारा काम करती थी, तो हमको करना चाहिए। तो वो स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां पढ़ करके करेंगी क्या? लड़कियों को पढ़ के क्या करना है? वही चूल्हा बर्तन करना है। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस जो है वह स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां पढ़ करके क्या करेंगी। मैंने कहा कि जो रोतू है, तू रोता कौन है? रोती लड़कियां हैं। तो लड़कियां, ये रोती लड़कियां, ये कैसा है? ये स्टीरियोटाइप शब्द है। ये स्टीरियो शब्द है कि तू फ्रॉक पहन ले, तू चूड़ी पहन ले, तो फ्रॉक पहन ले, चूड़ी पहन ले, ये सब कैसा है? ये सब स्टीरियोटाइप शब्द है। तो स्टीरियोटाइप शब्द जो है वह यही समय समय पे बदलते रहता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के दृष्टिकोण से यह अलग अलग भूमिकाओं को संदर्भित करता है। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रूपों में, कि महिला ये काम कर सकती है, ये काम महिला कर सकती है। महिला का काम क्या है? महिला का काम जो है बच्चों का पालन पोषण करना है। महिला का काम जो है वह घर में साफ सफाई करना है। महिला का काम खाना पीना बनाना है। महिला का काम जो प्रोडक्टिविटी का काम है, महिला इतना इतना काम कर सकती है। और पुरुष का काम करेगा, तो पुरुष का काम है कि फ्रीडम में रहना, पुरुष का काम है बाहर जाना, मेहनत का काम करना, पुरुष का काम है जाके कमा के लाना, पुरुष का काम है ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, पुरुष का काम है। तो महिला के काम जो है वो समाज नहीं बदला, समाज ने महिला के काम डिसाइड किए और पुरुषों के काम डिसाइड किए। वो कैसे की? उसकी क्षमता के आधार पे, शक्ति के आधार पे, जैसा उसके पास कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पे उसका काम डिसाइड किया और इसका काम डिसाइड किया। तो यही जो कैपेसिटी के आधार पे काम डिसाइड किया, इसी को कहते हैं जेंडर। जबकि सेक्स क्या होता है? सेक्स उसका बायोलॉजिकली होता है कि सेक्स में जो व्यक्ति है, लड़का है, लड़के की पहचान लड़के के रूप में होती है और लड़की की पहचान लड़की के रूप में होती है। तो वह जो डिफरेंशिएशन है, वह बस बायोलॉजिकली रूप में जो डिफरेंशिएशन है, उसी के रूप में जो होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे। इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वर्गीकृत किया गया। आगे जाकर के जेंडर में स्त्रीलिंग कहा गया, ये स्त्रीलिंग के लोग हैं, ये स्त्री कैटेगरी के हैं या पुरुष कैटेगरी के हैं, या स्त्री वाले जो जो लड़कियां वो इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे। तो लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे। तो बैठाने का काम जो अलग अलग रूपों में किया गया, कि अभी कहा क्या है, यह हमने डिसाइड किया हुआ कि लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़कियां जो है लड़की कैटेगरी वो इधर बैठेंगी, लड़के कैटेगरी इधर बैठेंगे। वही मान लो अब कपिल शर्मा का शो है, कपिल शर्मा के शो में सारी जो लड़कियां वो भी लड़कियां जैसे दिखते हैं। बताओ, वो रोल नहीं कर रहे हैं। लड़कियां जो है, लड़के जो है लड़कियों वाला रोल कर रहे हैं। वहां पे कितने सारे जो है कुकी है, और जो है वो गोविंदा का भांजा है, ये सब जो है वो लड़कियों का काम करते हैं। तो लड़कियों का काम करते हैं, लड़कियों जैसा पोशाक पहन लिया तो लड़की बन गए, लड़कियों जैसा बाल बना लिया तो लड़की बन गए। अब लड़की जो है वो लड़कों जैसा पोशाक बना ली, हिट फिट हो गई, अब जो है वो बाल भी बना ली तो वो लड़की लड़का हो गया। तो अब हम क्या है, उसको लड़के में बैठा दिए। कैसे बनाए? हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम यह नहीं चेक कर रहे हैं कि ये जेंडर के रूप में जो है लड़की है या लड़का है। हम ये नहीं चेक कर रहे हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं? खाली उसके पोशाक के आधार पर, उसने पोशाक कैसा पहना हुआ। पोशाक में अगर वो लड़की जैसा दिख रहा है तो लड़की कैटेगरी में हो गया, वो पोशाक में लड़का जैसा दिख रहा है तो लड़के जैसा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यह हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वर्गीकृत करते हैं, वो उसके आकार प्रकार के आधार पर।
या पुरुषों को ज्यादा महत्व जो जेंडर है, वो जेंडर क्या है, वो पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए होता है कि पुरुषों को कैटेगरी ज्यादा दी जाती है, जेंडर में पुरुषों को कैटेगरी ज्यादा दी जाती है, क्योंकि ये बाहर में ज्यादा जा सकते हैं, बाहर ज्यादा जा सकते हैं, बाहर ज्यादा काम कर सकते हैं, इनके पास क्षमता ज्यादा होती है, तो इसलिए पुरुषों को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, महिलाओं को कम क्रेडिट दिया जाता है। जबकि अब धीरे 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 वो क्या है, वो जो खाई थी, इतनी लंबी खाई थी, अब इतनी लंबी खाई को धीरे 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 पाटने का काम कर रहा है। अब ये धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने का काम हो रहा है। समानता कुछ समय में ये समानता भी आ जाएगी। बहुत जगह पे लड़कियां जो है समान हो चुकी हैं। आने वाले समय में भी जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जो नई जनरेशन आएगी, नई जनरेशन में सारे लोग समान हो जाएंगे। तो बट ऐसा भी है कि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में जो है वो ये नियम भी है कि अगर सब लोग बराबर हो जाएंगे, सब सारे ही भगवान हो जाएंगे, सारे ही अगर भगवान हो जाएंगे, तो सृष्टि चलाएगा कौन? तो वहां पे ये पूरा नियम है कि वो जो है हर व्यक्ति का एक नियम है कि सृष्टि में कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। मान लीजिए हम इंसान है, हम फसल खाते हैं, हम इंसान है, हम फसल खाते हैं। फसल में क्या, तो हम अनाज खाते हैं। अनाज कैसे बनता है? अनाज जो है वो खाद मिट्टी से बनता है। अब वो खाद मिट्टी से कैसे बनता है? तो खाद मिट्टी कहाँ से आता है? वहां से आता है। तो जो जानवर है, जानवर जो है वो जानवर पत्तियां पत्ते खाते हैं, तो पत्तियां पत्ते खाते हैं। तो अब जानवर से जो जो चीजें होती है, जानवर की जो मलमूत्र होती है, वो जो कौन खाता है? तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो कीड़े मकोड़े ऐसे सब एक पूरा साइकिल है, एक पूरा साइकिल है। यह प्रकृति का नियम है कि एक दूसरे पर निर्भर रहना। कीड़े कीड़े जो है वो मिट्टी पर कीड़े, मिट्टी के आधार पर कीड़े होते हैं, कीड़े के आधार पर जो पक्षी होते हैं, पक्षी के आधार पर जो है और लोग होते हैं, जानवर होते हैं। ऐसे पूरा का पूरा सर्कल चलता है, पूरा सर्कल चलता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ये पूरा सर्कल चलता है। तो ये पूरा सर्कल एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में जो बना हुआ है, ये भी एक नियम ही बना हुआ है, बट कुछ जगह पे ये नियम लागू नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम समाज को आगे बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है, तो यहाँ पे जेंडर को क्या करना पड़ेगा? वह समान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पे, और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। जेंडर की बात है, वही चलते हैं। जेंडर हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सों पर असर डालता है। जो हमारा जेंडर है, वही जेंडर क्या कहता है, यानी भाई ये तो शासन नहीं चला सकते हैं। महिला में कहा इतना दम है? महिला बोल नहीं हो सकती, महिला खुल करके डांट नहीं सकती है, महिला खुल के कह नहीं सकती है, महिला खुल के नहीं कह सकती। बट वहीं अगर बोल्ड लेडी है और खुल के कह सकती है, खुल के डांट सकती है, तो भी अच्छा शासन चला सकती है, अच्छा शासन चला सकती है अगर वो बोल्ड है। तो ऐसा जो है अक्सर मेजोरिटी देखी जाती है कि महिलाएं सॉफ्ट होती हैं। महिलाएं सॉफ्ट होती हैं, वो बहुत कुछ सहती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो बहुत कुछ सहने और करने की वजह से वह एक अच्छा शासन नहीं कर पाती हैं। तो नहीं कर पाती है, तो इसी ना करने की वजह से आज नहीं, ऐसे पूरे सर्वे में, ऐसे पूरे लोगों में, मेजोरिटी में देखा गया कि महिलाएं जो सॉफ्ट होती हैं, तो उनका सॉफ्ट का हिस्सा, सॉफ्ट का जो एरिया वहीं तक है। उसमें अगर कोई बोल्ड है, तो वो शासन आकर के चला सकता है। देखिए आप कितने लोग ऐसे हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आकर के बड़े लेवल पे पहुंची हैं। तो ऐसे गिने चुने हैं। अब मान लीजिए, अब हम बात करें तो एक इंदिरा गांधी जी जो बहुत अच्छी तरह से, वही ममता बनर्जी को देख लीजिए, वही मायावती बहन मायावती जी को देख लीजिए, जयललिता को देख लीजिए। ऐसे गिने चुने लोग जो है वो नेता में बहुत अच्छे टॉप लेवल पे आए थे। बाकी क्या आज आज ही खाली, आज से ही दुनिया चल रही है? बहुत पुराने समय से चल रही है। तो बहुत पुराने समय से क्या महिलाएं हैं ही नहीं? महिलाएं हैं। वो महिलाएं उतना लेवल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो पीछे हो जा रही है, कहीं ना कहीं वो पीछे हो जा रही है। तो हो सकता है वो बोल्डनेस ना हो, या हो सकता है वो वहां तक क्रेज ना हो पा रहा हो, इसलिए नहीं हो पा रही। तो ऐसे ही जो है ये अब चीजें, क्षमताएं आ रही हैं, उभर रही हैं, वह जो आइडेंटिफाई हो रहा है, और उनके अंदर में ये अवसर भी दिखाया जा रहा है कि अवसर है, आप ये कर सकते हो। तो अवसर को लेकर के वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कहें कि ये लोग हैं, तो हम कहें, चाहे सानिया मिर्जा की बात करें, चाहे हम रेसलर में बात करें, गीता फोगाट की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, इतने सारे लोग जो है वह आगे आकर के वो चैंपियन बने। मैरी कॉम की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, महिलाएं, वो आगे आई हैं। सुनीता विलियम्स की बात कर लें, तो ये जो है वो भी आगे आकर के इतना सारा कुछ काम किया है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ख्यातियां प्राप्त करी हैं, और महिलाएं ख्याति प्राप्त कर रही हैं। तो ये सब चीजें जो है वो जेंडर कहाँ का असर देता है? वो जेंडर जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी हिस्सों पर वो असर करता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सेक्स की। लिंग मतलब सेक्स, अब दूसरा शब्द है लिंग। लिंग का सेक्स जो है बायोलॉजिकल है। तो सेक्स से तात्पर्य है महिलाओं पुरुषों और इंटरसेक्स, महिलाओं पुरुषों और इंटरसेक्स से संबंधित है। तो इसमें क्या है? व्यक्तियों की विभिन्न जैविक और शारीरिक विभिन्नताओं को संदर्भित करता है, जैसे कि गुणसूत्र, हार्मोन, प्रजनन अंग। जेंडर जो है, मतलब अब यहाँ कैसे करता है? तो गुणसूत्र के आधार पे और हार्मोन के आधार पे, प्रजनन अंग के आधार पे, कि प्रजनन अंग महिलाओं के पास होता है, या प्रजनन अंग जो है पुरुष का प्रजनन अंग अलग होता है, महिला का प्रजनन अंग अलग होता है। तो ऐसे जो है इनके पुरुष के प्रजनन अंग, महिला के प्रजनन अंग, गुणसूत्र, हार्मोन, इनके आधार पे जो है वह डिसाइड होता है कि लड़का होगा, लड़की होगा, लड़की में कौन सी क्षमता होगी और लड़की में कौन सी क्षमता होगी। इसको कहते हैं क्या? सेक्स। जेंडर एवं सेक्स एक दूसरे से संबंधित है, मतलब ये एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। जेंडर की पहचान किसी व्यक्ति के लिंग के बारे में गहराई से महसूस किए गए
आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव को संदर्भित करता है। यानी जेंडर क्या है, जेंडर यह बताता है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जबकि सेक्स क्या कहता है, सेक्स बस यह डिसाइड कर देता है कि यह महिला और यह पुरुष है। बस वही वो यही डिसाइड करता है कि यह जो है मेल है या फीमेल है। इसके अंदर में यह जैविकी क्षमता है और इसके अंदर में यह जैविकी क्षमता है। बस वो जैविकी क्षमता निर्धारित करने का काम होता है, वह होता है सेक्स। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि सेक्स में पूछा था कि आप मेल हो या फीमेल हो। सेक्स में मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर ये पूछा जाता है। वही जब जेंडर पूछा जाता है तो जेंडर में आपसे जब जेंडर कहीं अगर पूछा जाता है तो जेंडर में पूछा जाता है कि आप जो है आप महिला में हो या पुरुष में हो, महिला में हो पुरुष में हो। तो यहाँ पे जेंडर जेंडर जो है जब पूछा जाएगा, जेंडर की जब बात पूछेगी तो आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वहां पे जेंडर में ये पूछा जाता है और सेक्स में ये पूछा जाता है। ये दोनों में फर्क आता है। कहीं कहीं प्रश्न में ये भी आता है कि जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है, तो आप ये बता सकते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसी समय उसे लड़का या लड़की समाज द्वारा संबंधित किया जाता है। समाज द्वारा संबोधित किया था। इसके पहले मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब उस टाइम पे बच्चा पैदा होने के बाद उसको कहते थे ये लड़का है और ये लड़की है, ये लड़की और ये लड़का है। अब वहीं पे अब उसको हम ये मान ले, लड़की है उसको भी हमने कह दिया ये तो लड़का है, मेरे लिए लड़का है। लड़की उसको लड़का मान लिया और लड़का उसको लड़की मान लिया। तो अभी जो है वो कौन स्वीकार कर रहा है, वो जो है वो समाज स्वीकार कर रहा है। जब अगर हम उसके लिंग के आधार पे करेंगे कि यह जो है वो यह लड़की है क्योंकि ये जैविकी रूप में लड़की है, यह लड़का है, यह जैविकी रूप में लड़का है। तो जैविकी रूप में यह लड़की और यह लड़का को स्वीकार करना वह सेक्स होगा, और वहीं सामाजिक रूप में स्वीकार करना वह होगा जेंडर। ये दोनों में क्या है वह फर्क है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं जेंडर और सेक्स में फर्क क्या है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, फर्क समझ लेते हैं। तो फर्क है, सेक्स एक जैविकी विशेषता है। सेक्स एक जैविकी विशेषता है जिसमें जिसमें जो है वेजाइना और पेनिस इन दोनों को मिलकर के जो है वो हम अलग अलग करते हैं। वेजाइना और पेनिस को मिला करके हम जो है वो उसको हम वेजाइना को बात करें तो फीमेल और पेनिस की बात करें तो वो मेल। इनके आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाता है वहां पे। वही बात करते हैं, अगर हम जेंडर में बात करते हैं तो जेंडर क्या है, वो एक सामाजिक विशेषता है। इसमें समाज की विशेषता दिखाई पड़ती है। तो प्लीज यहाँ पे कोई जो है वो ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉ ना करे। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो इसे एक्स एक्स और एक्स वाई के जरिए जो है वह डिसाइड किया जाता है कि एक्स वाई जो है वह नर को कहते हैं और एक्स एक्सेस जो है वह मादा को कहते हैं। इसके बारे में पूरा विस्तार में हमने जो है ग्रोथ में पढ़ा दिया हुआ था। तो ये इसके रूप में वर्णित कर सकते हैं, ये सेक्स में आता है। वहीं जब इसकी बात करें तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व, जहां पे स्त्रीत्व और पुरुषत्व की बात होती है तो उसे कहते हैं जेंडर। जहां पे अगर खाली मेल फीमेल की बात करा जाए, खाली मेल और फीमेल की बात करी जाए तो मेल फीमेल जो आएगा सेक्स में। वहीं अगर हम कहेंगे यह स्त्रीत्व में होगा या पुरुषत्व में होगा, आप स्त्रीत्व की कैटेगरी में या पुरुषत्व की कैटेगरी में है, यानी वो गुण आपके अंदर है, गुण जहां पे बात आ जाती है उसे कहते हैं जेंडर। वो गुण डिसाइड कौन करता है, वह समाज डिसाइड करता है। सेक्स क्या है, सेक्स एक जैविकी प्रक्रिया है। सेक्स जो है वो एक जैविकी प्रक्रिया है, तो जैविक के रूप में देखी जाती है। सेक्स को कहते हैं जैविकी प्रक्रिया, ये एक जैविकी प्रक्रिया है। और वहीं जो है ये क्या है, एक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया, इसे कहते हैं सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। वहीं जो सेक्स है वो सेक्स क्या है, वह एक और स्पर्म से जो है निश्चित होता है, एक और स्पर्म से निश्चित होता है। तो एक जो है एक किसका होता है, वो फीमेल का होता है, और स्पर्म जो होता है वो मेल का होता है। एक और स्पर्म के जरिए वह एक्सेस और एक्स वाई जो है डिसाइड होता है। यहाँ पे क्या है, यह जन्म से निश्चित नहीं होता है, बस इसको जन्म के बाद निश्चित किया जाता है कि यह पुरुषत्व में आएगा या महिला में आएगा, या पुरुषत्व में आएगा या स्त्रीत्व में आएगा। वहीं जन्म से इसका जो स्थान है वह जन्म से स्थान, यहाँ पे जन्म और स्थान इसका नहीं बदलता है। जन्म और स्थान इसका नहीं बदलता है, यानी जब जन्म होगा तो वहां पे वो उसका स्थान वो फीमेल है तो मेल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं बदल। जबकि यहाँ पे जन्म और स्थान क्या है, यहाँ पे परिवर्तनशील है, यहाँ पे आप बदल सकते हैं, या बदल सकते हैं। जेंडर में आप क्या कहेंगे कि इसने काम किया तो काम किया, इसको जो पुरुष कह सकते हैं, इसने काम किया इसको महिला कह सकते हैं। इस तरह से हम बदल सकते हैं। यह मूल्यवान होता है, जेंडर जो सेक्स जो है वो मूल्यवान होता है, क्योंकि यह जैविकी है। जैविकी है, उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो क्षमता है प्रोडक्टिविटी की, उसके अंदर वो क्षमता है वह मेल बनने की, उसके अंदर वो क्षमता है फीमेल बनने की। तो ये जो है जैविक के आधार पर, उसके जीन के आधार पर डिसाइड होता है, तो इसलिए मूल्यवान होता है। जबकि यह मूल्यवान नहीं होता है, इसे बदला जा सकता है। यह जो है ट्रांसफरेबल है, यह जो है चेंजेबल है, तो इसलिए यह मूल्यवान नहीं होता है। वहां पे बात करते हैं तो सेक्स में बात करते हैं, नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है। नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से निर्धारित है। पहले से निर्धारित है, तो कोई कह दे कि हाँ भाई हमने ये बना दिया तो ये नियम जो है वो लड़की नहीं है लड़का बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे एग और स्पर्म डिसाइड करेंगे, एग और स्पर्म डिसाइड करेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगा। उन्हीं के आधार पे यार लड़का और लड़की डिसाइड होगा। किसी ने बता दिया हाँ भाई हम सारे लोग 50 लोग कह रहे हैं, 50 लोग 100 लोग कह रहे हैं भाई ये लड़का होगा, तो 50 लोग 100 लोग के कहने से भाई लड़का नहीं होगा। 50 लोग 100 लोग जो है वह बच्चा जब पैदा हो गया है और समाज में आ गया था, उसको कह सकते भाई ये लड़का है। 50 लोग कह सकते हैं इसको लड़का है, जबकि वह जैविकी रूप में ये लड़का नहीं है, वो लड़का नहीं कह सकता है। अब यहाँ पे दुनिया दुनिया जो है वो उसको गोविंदा के जो भतीजा है उनका, तो उनको दुनिया कह रही है, मतलब वो स्टेज पे जब तक काम कर रहा है उसको वो फीमेल कह रहे हैं, तो फीमेल नहीं है वो भाई, वो मेल है। तो मेल है, वह दुनिया भले कहे उसको मेल है, उस टाइम पे भले कोई कहे कि मेल है, जबकि वह जैविकी रूप में क्या है, वह नियम वहां पे बदल नहीं सकता है। वह क्या होगा, वह सेक्स में ही होगा, वह जेंडर में नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर,
यहाँ पे सेक्स में क्या होगा, तो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषता, हार्मोन्स, जीन, प्रजनन अंग, गुणसूत्रों संबंधित भौतिक गुण का एक हिस्सा होता है। जो 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 सेक्स है वह क्या है, वह सेक्स किसका हिस्सा होता है, वह हार्मोन्स का हिस्सा होता है, जीन का हिस्सा होता है, प्रजनन की और अन्य गुणसूत्रों से संबंधित गुणों का क्या होता है या हिस्सा होता है। वहीं जो लिंग होता है, वह लिंग क्या होता है, यह सभी में महिला और पुरुष में अलग अलग उनकी भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उनकी जैसी जैसी भूमिका होती है, उन्हीं भूमिकाओं के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है, उनके मूल्यों के आधार पर और उनके दृष्टिकोण के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। तो ये है जेंडर और सेक्स, इनके बीच में जो है वह अंतर था। तो आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। जेंडर और सेक्स हमने पढ़ लिया, इनके बीच में क्या अंतर था। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे की क्या बात है। अब बात करते हैं जेंडर रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, जेंडर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। तो जेंडर जेंडर के रोल क्या होते हैं, मतलब जेंडर का जो जेंडर है, जैसे मान लें स्त्रीत्व और पुरुषत्व, तो स्त्री और पुरुषत्व के क्या रोल होंगे, तो यहाँ पे रोल हम डिसाइड कर देते हैं कि महिला जो है महिला खाना बनाएगी और पुरुष जो है वह पुरुष जो है काम करेगा बाहर। महिला जो है महिला खाना बनाएगी, वह बच्चों को पालन पोषण करेगी। पुरुष जो है वो टीवी देखेगा या वो खेतों में काम करेगा, वह जाकर के कंपनी में काम करेगा, पैसा कमा के लेके आएगा। तो यहाँ पे यह जेंडर क्या करता है, कामों को निर्धारित करता है कि ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। वहीं हम बात करें स्कूल में, बात करें अपने स्कूल की जब बात करते हैं, तो स्कूल में क्या होता है कि लड़कियों को कहते हैं कि चलो लड़कियां डांस करेंगी, लड़कियां डांस में जाएंगी। लड़की का यहाँ पे निर्धारण क्या करें, तो लड़कियां डांस करेंगी और लड़की क्या है, लड़के जो है जाकर के पेड़ पर से लकड़ियां काट के लेके आएंगे, लकड़ियां ढो के लेके आएंगे। तो लड़कों को लकड़ियां ढोने के लिए कहा जाता है, यानी भार वाला काम किसको दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। वहीं अक्सर लड़कियां भी अगर कह दिया गया कि भाई जरा जो है ये टेबल उठाकर यहाँ रख दो या ये जरा उठा करके रख दो, तो कहेंगे है ये हमारा काम थोड़ी, ये लड़कों का काम है, लड़के उतना बॉय जाओ करो। तो अब वहां डांस करने का काम, ये यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, ब्यूटी पार्लर यहाँ डांस चल रहा है, यहाँ नहीं आना, ये लड़कों का, ये लड़कियों का एरिया है, डांस करने का काम लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है। तो ऐसे अक्सर ये विद्यालय में या फिर ये समाज में भी ये पहले से चला आ रहा है और उसी चीज को लड़के लड़कियां फॉलो भी करते हैं। तो अक्सर ये विद्यालय में कहा जाता है कि लड़कियां डांस करने का काम लड़कियां करेंगी और ड्राइंग करने का काम लड़कियां करेंगी और मेकअप करने का काम लड़कियां करेंगी। ये सब काम जो है वो लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। लड़कियां कहा जाता है कि जो है वो कलर के रूप में भी डिसाइड किया था कि जो गुलाबी रंग है वो गुलाबी रंग वो लड़कों को जो है लड़कियों को पसंद होता है, नीला रंग जो है लड़कियों को पसंद होता है। ऐसे अलग अलग जो है वो भावनाएं भी बहुत देखने को मिलती हैं। तो ऐसे रोल रोल डिसाइड किए जाते हैं कि लड़का क्या करेगा और लड़की क्या करेगी। लड़की जो है वो यहीं तक काम करेगी, लड़का जो है यहाँ तक काम करेगा। यानी उसको बहुत हार्डवर्क जितने होंगे, जो कठिन कार्य है, जो परिश्रम वाला कार्य है, बहुत ज्यादा परिश्रम वाला कार्य और बहुत ज्यादा सोच वाला काम, बहुत ज्यादा तर्क वाला काम, तो जहां पे गणित और तर्क की बात होती है, तो गणित और तर्क में भी लड़कों को अलग कर दिया जाता है। लड़के लड़के गणित और तर्क कर पाएंगे, लड़कियां गणित और तर्क नहीं पाएंगे, लड़कियां बोल पाएंगी। लड़कियों को वर्बल के लिए कहा जाता है और लड़कों को गणित और तर्क लगाने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए जो है उनका वहां रोल होता है और लड़कियों का यहाँ रोल होता है। तो इस रोल के आधार पर भी ये डिसाइड किया जाता है। तो जेंडर रोल भी निर्भर करता है। तो जेंडर रोल का भी कॉन्सेप्ट आता है। वही बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या है, वह जो है लिंग विभिन्नता, लिंग विभेदीकरण भी देखा जाता है कि लड़कियों को ये काम और लड़कों को ये काम। लड़कियों को यहाँ पढ़ने नहीं जाना है, क्यों तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का काम नहीं है, तुम्हारा घर में रहने का काम है, तुम नहीं पढ़ सकती, खाली भैया पढ़ सकता है, या तुम जो खाली लोग पढ़ सकते हैं, जो लड़के हैं वही पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। लड़कियों को मंदिर नहीं जाना है, लड़कों को मंदिर जाना है। लड़के पूजा कर सकते हैं, लड़कियां पूजा नहीं कर सकती हैं। लड़के जो है वो दौड़ सकते हैं, लड़कियां नहीं दौड़ सकती हैं। लड़कियां जो है यहाँ रह सकती हैं, लड़के यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जगहों पे लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कुछ जगहों पे लड़कों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जबकि दोनों क्या है, दोनों समान है, दोनों समान है। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है, उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी शक्ति के आधार पर और उनके जो हमारी रूढ़िवादिता है, उन रूढ़िवादिता के आधार पर वह उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बात करते हैं, एक और आगे भी टॉपिक है रूढ़िवादिता भी। तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, यानी जो है वह लिंग रूढ़िवादिता क्या है। तो लिंग रूढ़िवादिता में जो परिवार हमारा है, परिवार हमें हमें रूढ़िवादी के रूप में हमें तैयार करता है कि परिवार हमारा कहता है कि हमारे परिवार में सारे लोग जो है वह हमारे परिवार से कोई भी फीमेल बाहर नहीं गया है, फीमेल कोई पढ़ने नहीं गया है, तो सारे हमारे मेल ही जो बाहर जाते हैं। तो परिवार उसको हमेशा यही कहता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम लड़की हो, तुम्हें खाली घर में ही रहना है, तुम्हें तो खाली यही काम करना है। तो लड़की के पूरे जीवन में वही चीज भर गई है कि हमको यही करना है, हमको यही करना है, हमको यही करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टीरियोटाइप का होता है कि पुराने समय से दादा परदादा के सारे लोग जो है वो यही करते आए हुए हैं। हमारे घर में कोई खेती में काम करने नहीं गया है, कोई जो है बाहर काम करने नहीं गया है, कोई बाहर पढ़ने नहीं गया है, सब लोग घर में ही रहे, सब लोग घर में रह करके पढ़े, दादी भी पढ़ी है, मम्मी पढ़ी है, बुआ भी पढ़ी है, सारे लोग पढ़े हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम भी यही पढ़ो। तो ऐसे जो है वो फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन किया था, वो रूढ़िवादिता के रूप में चला आता है। मैरिज जल्दी शादी कर जाती है, लड़कियों की जो है वो जल्दी शादी कर जाती है कि लड़की जैसे ही वह थोड़ी सयानी हुई और उसके अंदर में जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर वो सारे दिखने लगे, तो तुरंत से तुरंत उसकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसे जल्दी शादी कर देना भी है क्या, भी ये भी रूढ़िवादिता है। अभी वो मैच्योर नहीं हुए, तुरंत उसकी शादी कर दिया गया, तो वो सारे कंधे, वो सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं है, तुरंत उसकी शादी कर दी गई। तो ऐसे जो है ये सब भी रूढ़िवादिता के कारण है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लड़कियों को लेके जाएंगे लंबा समय से शादी करने के लिए और लड़कियों को पहले शादी कर देंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि लड़की जो है दूसरे घर की
अमानत है तो दूसरे घर की अमानत इसको तुरंत बाहर भेज दो, तो बाहर भेज दो। ये सभी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। करिकुलम और एजुकेशन में भी यह किया जाता है कि अक्सर अक्सर जो है वह मतलब कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि पुस्तक में ये कहा जाता है, कि जो है खाना मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, पापा जो है पापा किसान जो है किसान देखो किसान व्यक्ति वह हल चला रहा है, व्यक्ति जो है वह लड़की देखो डांस कर रही है, लड़की डांस मतलब हम क्या अपने करिकुलम में भी फोटो जो लगा रहे हैं, वो लड़की का ही लगा रहे हैं, तो बच्चों के मन में मस्तिष्क में कैसा छाप आ रही है, तो छाप आ रही है वहां ऐसी आ रही है, रूढ़िवादिता वही है कि लड़कियां डांस करती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं और जो है दादी खाना बनाती हैं, पापा जो है वो खेतों में काम करते हैं, दादा जो है खेतों में काम करते हैं, वह कंपनी में काम करते हैं। ये सारे काम क्या अलग अलग डिसाइड कर दिया था। वहां पे भी ये भी दिखा दिया गया कि लड़कियों का यूनिफॉर्म ऐसा है वो अलग रूम में बैठी है, लड़कों का यूनिफॉर्म अलग है वो अलग रूम में बैठे हैं, एक जगह बैठा करके नहीं बताया जा रहा है। तो ये क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के अंदर में दिखाई पड़ते हैं कि ये स्टीरियोटाइप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहीं से दिखाई पड़ रहा है, करिकुलम में ही दिखाई पड़ रहा है। अगर वहां पे ये सारे पिक्चर ना दिखाई दे, वैसे अक्सर जो है जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, उन अच्छी पुस्तकों में इन सारी बातों का ध्यान में रखा जाता है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो सभी लोगों को समान दिखाया जाए, कि वहां पे ऐसे चित्र दिखाए जाए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन का भी भाव ना हो, वहां पे लड़कियां डांस करें, लड़के भी डांस करें, दोनों डांस करें, वहां पे काम करने के लिए महिला पुरुष दोनों काम करें, तो बच्चों के अंदर में यह भावना है कि यहाँ देखो ये खाली लड़कियां ही काम करती हैं, यहाँ देखो ये लड़के ही काम करते हैं, तो ऐसा भाव ना जागृत हो, तो करिकुलम बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाता है। जबकि रूढ़िवादिता जो पुराने समय से करिकुलम आ रहे हैं, करिकुलम में यही दिखाया जाता है कि लड़के जो है वह ये काम करते हैं, लड़कियां ये काम करती है, ये भी दिखाई पड़ता है। मीडिया में भी यही दिखाया जाता है कि लड़कियां हमेशा रो रही हैं, लड़कियां हमेशा कंप्लेन कर रही हैं, लड़के जो है हमेशा बोल्ड हैं, लड़के जो है हमेशा वह तीर तलवार कमान चलाने में वो आगे हैं, कहीं किसी भी फोर्स में लड़कियों को आगे नहीं दिखाते हैं, ये लड़की जो है काम कर रही है, कभी यदा कदा दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे मीडिया भी जो है इसमें वह ज्यादा रोल करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन करने में, जो स्टीरियोटाइप का करने में। मीडिया में भी उतने बोल्डनेस के रूप में नहीं आते हैं, मीडिया में लोग जो है वो लड़कियों को जहां तक थोड़ा भी हुआ वो लड़कियों के रूप में दिखाते हैं, और एक बार में कोई लड़की जो है किसी लड़की को कोई प्रताड़ना हुई तो उसका पूरा पूरा बम बन जाता है, उसका पूरी जो है वो बोलते हैं कि मतलब ब्रेकिंग बन जाती है, वो ब्रेकिंग पूरे लंबे समय तक चलती है, हाँ भाई लड़की को दिखाओ तो हमारा ब्रेकिंग बनेगा, सब लोग उससे सांत्वना मतलब सिंपैथी मिलेगी और हमारा जो चैनल है वो बहुत बढ़िया चलेगा। तो ऐसे यह चीज दिखाने का काम, जो निगेटिविटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने का काम यह लोग भी, मीडिया लोग भी ज्यादा करते हैं। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को भी कम करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन के ये सारे क्या है लक्षण है। वही जेंडर बायस में कि लड़की को मैंने कहा था कि घर में मम्मी पापा भी जेंडर बायस करते हैं। लड़की को जो है वो छोटा सा मोबाइल देंगे, लड़के को बड़ा सा मोबाइल देंगे, लड़की को जो है 50 रुपए देंगे और लड़की को जो है 500 रुपए देंगे। तो लड़के के खाते में हमेशा पैसा रहेगा, लड़की के खाते में पैसा कम रहेगा, लड़की के खाते में बस उतना ही पैसा रहेगा जितना वो चला पाए, उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। पूछा जाएगा क्यों इसको पैसे नहीं दे रहे, बोले इसको पैसे की क्या जरूरत है, लड़की को पैसे की क्या जरूरत है, लड़की के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो घूमने जाएगी, हमारा मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लड़के ऊपर। लड़का कहीं घूमने जाएगा तो भी कोई बात नहीं, जाओ घूम के आओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लड़की बाहर घूमने गई तो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे जो है ये जेंडर में बायस भी किया जाता है कि लड़की को उतना पैसे नहीं देने, लड़की को उतना नहीं देने, और लड़की को जो है यहाँ पे बोलने में अगर कहीं कोई बात आई तो लड़की को जो है वो पीछे कर देते हैं, लड़कियों को आगे कर देते हैं, तो लड़की को आगे कर देते हैं, लड़की को पीछे कर देते हैं। ये भी काम करने का काम कहाँ होता है, ये जेंडर बायस के रूप में होता है। जेंडर बायस के रूप में होता है कि जो तवज्जो देनी, जो क्रेडिट देनी है वो पुरुष को देनी है, जो क्रेडिट नहीं देनी है वो महिला को देनी है। तो इस तरह से जेंडर बायस भी जो है वो देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट है जो कि हमारे एजुकेशन में, हमारे क्लासरूम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इन सब पे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जेंडर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जातिगत भूमिकाएं जो महिला और पुरुष को समाज के नियमानुसार अलग करती हैं, जो जातिगत भूमिकाएं हैं कि यानी यह लोग ये काम कर सकते हैं, यानी क्षत्रिय के लोग ये, ब्राह्मण के लोग ये, शूद्र के लोग ये लोग ये, वो क्या है वो समाज को अलग अलग करते हैं। तो समाज को अलग अलग नहीं करना है। आजकल देखिए सब अभी तो सब मिक्सिंग हो गई है, अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लगभग जो है वो समाप्त होने की कगार पे, बट अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे समाज के आधार पे, समाज की रूढ़ियों के आधार पे लोग क्या है उसको अलग अलग करते थे। तो अलग करते थे, ये भी क्या है वह विभिन्नता बनाती थी। समाज के नियम के हिसाब से कई गुण हैं जिनमें जिनसे हम स्त्री और पुरुष के व्यवहार में भेदभाव करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो गुण को लेकर के हम स्त्री को कहते हैं कि ये स्त्री जो है ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, तो उसके आधार पे हम वो कर सकते हैं। जैसे जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए कि लड़का जैसे गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग
जो है कौन कौन यूज करता है, तो गुलाबी रंग जो है लड़कियां यूज करती हैं। तो लड़के कौन सा रंग यूज करते हैं, तो लड़कों के लिए जो है नीला रंग यूज होता है। लड़कियां जो है वो डॉल से खेलती हैं, तो लड़के क्या है कार से खेलते हैं। लड़के गणित में अच्छे होते हैं, तो लड़कियां जो है लड़कियां वह संगीत में अच्छी होती हैं और वह जो है डांस में अच्छी होती हैं। तो ऐसे जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वह किया जाता है कि लड़के तर्क लगा सकते हैं, गणित लगा सकते हैं, लड़के कार से खेल सकते हैं, लड़के जो है वो दौड़ सकते हैं, लड़कों को नीला रंग पसंद है, लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है, लड़कियां जो है वो कोमल होती हैं, लड़के जो है वो हार्ड होते हैं। ये सब चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है, या भी डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। इसके इसके बावजूद कुछ बातें समान देखी जाती है, जैसे बच्चों की देखभाल करने की, खाना बनाने की, घर संभालने की, परिवार का लालन पोषण करने की, कमाने की, तो ये कुछ चीजें समान भी दिखती हैं, कुछ चीजें डिस्क्रिमिनेशन भी दिखती हैं कि अब समान तो बहुत सारी बातें समान हो गई है, लगभग लगभग समान हो गई है। अब आरक्षण में भी देखिए तो 50% जो है आरक्षण वह महिलाओं का होता है, जहां कहीं भी वहां 50% आरक्षण महिलाओं का होता है। क्यों? क्योंकि वहां इक्वलिटी की बात है, तो इक्वलिटी की बात लाने के लिए हर जगह 50% होता है। जहां देखिए किसी भी संस्थान में देखिए, किसी भी जगह पे देखिए, तो लड़के पीछे हैं, लड़कियां आगे हैं, लड़के पीछे हैं, लड़कियां आगे, हर जगह चाहे जहां देख लीजिए। अगर आज अपने यहाँ ही देख लीजिए, अपने यहाँ हमारे ग्रुप में आज जो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे आज आज पढ़ने में कुल 23 लोग 25 लोग हैं, 25 में से जोड़ लीजिए तो कितनी लड़कियां हैं अभी आज पढ़ने में। तो लड़कों को खाली गिन लेते हैं, लड़कियां ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। तो एक मैं हो गया, दिनेश 2, जगदीश 3, पृथ्वी 4, सतपाल 5, श्रेणी 6, आत्माराम 7, आत्माराम 7, आत्माराम 7, दौलत 8, दीनू दौलत 8, दौलत 8, उसके बाद किशन 9, मनीष 10, मनीष 11, पूनम 12, 12, 12 लोग। बोलो, अभी भी लड़कियां आगे हैं, इसमें भी लड़कियां आगे हैं। 12 लोग, टीचर को मिलाकर के 12 लोग हैं, टीचर को मिलाकर के 12 लोग हैं, लड़कियां आगे हैं इसमें, यानी 25 में से 13 लड़कियां आगे हैं। अगर टीचर को निकाल दिया जाए, तो टीचर को निकाल दिया तो जो है वो 14 हो गए, मतलब उनका रेशियो और हो गया, लड़के 11 और लड़कियां 13, तो लड़कियां ज्यादा है। तो लड़कियां आजकल जो है वो हर जगह आगे चल रही हैं। तो अब यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात, अगर लड़कियां ये चिल्लाएं कि हमारे साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फिर यह नहीं है, समाज अगर कहे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हो तो रहा ही है। अब लड़कियां अपने से दम भर करके आ रही हैं, जितना सब आने का काम है उनका, उनके दम भर करके आने का काम है, वो अपने अपने सामर्थ्य पे, अपने पुरुषार्थ पर आ रही हैं। बट यहाँ पे समाज भी जो है वो प्रमोट कर रहा है लड़कियों को कि वो आगे चले, और आगे ये इसीलिए करना है, किसी भी समाज में अगर लड़कियों को आगे करना है तो ये इसलिए करना है कि अगर दोनों कंधे मजबूत रहेंगे, दोनों कंधे मजबूत रहेंगे, तो क्या है, वो दोनों दोनों कंधों से भार आसानी से चलाया जा सकता है। यानी वह जो अगर एक समाज को चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों का काम है, महिला और पुरुष दोनों का काम है, तो महिला पुरुष दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। वहीं पे एक तीसरा जेंडर भी है, वहीं पे एक तीसरा जेंडर भी है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है वह बीच का है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। ट्रांसजेंडर को भी, जो कि वो उसको भी समाज नहीं बनाया, उसको भी समाज नहीं बनाया, जबकि है वह महिला या पुरुष में से है, बट उसको बीच का बनाने का काम किसने किया, समाज ने बनाया कि ट्रांसजेंडर है, तीसरा जेंडर है। तो इसलिए उसको उसको सेक्स में नहीं बदला गया है, उसको जेंडर बनाया गया है, उसको जेंडर बनाया गया, ये ट्रांसजेंडर है। तो ऐसे ये जो जेंडर समाज के रूप में, और ये जो लोग हैं समाज में, जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, ये दोनों अगर एक समान रूप में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे देश, किसी भी देश की प्रगति होगी, और कोई भी देश जो है वो आगे बढ़ेगा, कोई भी समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, और एक समान एक लोकतंत्र के रूप में चलेगा। तो इसे ही जो है इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की भाव नहीं होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझ लेते हैं, कुछ और बात समझ लेते हैं, बात करते हैं। और कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं, लैंगिक आधार पर जो है वह महिलाओं के साथ में भेदभाव से है। यानी अगर हम लैंगिक असमानता करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि महिलाओं के साथ में भेदभाव होना। तो भेदभाव अगर होता है तो वहां पे वह जो है वह हमें लैंगिक असमानता का नाम दिया जाता है कि उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, और अब जो है धीरे धीरे कम हुआ है। तो जो है वह उसको महिलाओं को कमजोर वर्ग की समझाते हैं कि ये तो कमजोर है, इसलिए बोला ना कि यार रोतू क्यों है रे, रोती तो महिलाएं हैं, मतलब कम रोना जो है वो महिलाएं करती है। तो इस तरह से जो है वह उनको कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता था, बट अब जो है वो समान रूप में है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान, भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है, यहाँ नहीं पूरे संसार में हर जगह पे जो है महिलाओं के खिलाफ जो है वह शोषण, अपमान, भेदभाव ये हर जगह, वह इसीलिए कि महिलाएं जो है कमजोर होती हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कह पाएंगी, कुछ नहीं सुन पाएंगी, इसलिए वो जो है उनको उनके साथ में भेदभाव होता है। तो ऐसे भेदभाव ये जो है वह समाज में हर जगह जो है होता है, तो उसको भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम करने का काम महिलाएं खुद कर रही हैं। महिलाएं जो खुद आगे आ रही हैं और अपने हक को मांग रही हैं, अपने हक को डिमांड कर रही हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा।
मतलब अगर हम जो हमारा लैंगिक का जो अंतराल का सूचकांक था 2020 में जो हमारा आंकड़ा आया था, उसमें 153 देशों में 112वें स्थान पे हमारा देश था। यानी वो पहले स्थान पे नहीं था, 112वें स्थान पे था। यानी कितना पीछे था, लगभग वो 70% के स्थान पे था। तो यानी हमारे यहाँ अभी भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी लैंगिक भेदभाव अभी भी बहुत है। यानी उसकी जड़ें कहाँ तक अभी पहुंची हुई हैं, वहां तक है। समाज में बाहर के लोग तो हैं, चलो वहां पे लड़कियां लड़के अलग अलग काम कर रहे हैं, बट गांव में अभी भी है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। लैंगिक असमानता की विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन और चिकित्सा क्षेत्र में तथा खेल प्रमुख भी यहाँ पे हैं। यानी इन जगहों पे जो है वो असमानता देखने को मिलती है। यानी बच्चों को जो है वह सामाजिक रूप में, लड़कियों को सामाजिक रूप में आगे नहीं आने दिया जाता है, आर्थिक रूप में उनको आगे नहीं आने दिया जाता। आर्थिक रूप में की बात करें तो उनको सैलरी कम मिलती है, लड़कों को सैलरी ज्यादा मिलती है। अगर प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में जो है लड़कियों को सैलरी कम मिलती है, लड़कों को सैलरी ज्यादा मिलती है। वैसे गवर्नमेंट में हो तो दोनों का सैलरी समान ही होता है, बट जहां पे अगर कहीं किसी रूप में काम कर रहे हैं तो वहां पे उनको जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस उनको कम मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने भी इसके बारे में चर्चा करी थी कि राजनीतिक क्षेत्र में उतना क्रेज, मतलब वो उतनी आगे लड़कियां नहीं है, महिलाएं नहीं है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी महिलाएं उतनी नहीं है, अब आ रही हैं बट उतनी नहीं है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी अब लड़कियां, पहले क्या कहा था कि डांस नहीं करना है, डांस तो जो है ये लोग करते हैं, डांस वो लोग करते हैं, या गाना ये लोग गाते हैं तो गाना गाओगे, गाना गाने का काम तो ये लोग करते हैं। ऐसे जो है उसको प्रोफेशन के रूप में समझना। हालांकि आज जो है वो निकल रहे हैं, मॉडल के रूप में निकल रहे हैं। मॉडल के पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो उन कहानियों को पेरेंट्स जब समझते हैं तो ये कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं जाने देना है, पता नहीं इनका शोषण होगा, या आगे जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, या अपने आप को स्ट्रगल कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। इन सब सारी बातों को ध्यान में रख करके लड़कियां जो है वो पीछे रह जाती हैं, जो कि बहुत सारे उसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस की वजह से लड़कियां जो है वह चाह करके भी आगे नहीं जा पाती हैं, तो इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन सब दिखाई पड़ता है। तो इनको स्कूल में जब हम इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे तो बच्चों के अंदर में वो सारे भाव पैदा होंगे, समानता का भाव जब पैदा होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब समाज और समझ लेते हैं लैंगिक असमानता के और क्या कारक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के बावजूद, मतलब इसके इतना सारा कुछ प्रगति हो रही है, उसके बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। यानी वहां पे क्या है, पितृ प्रधान है, मतलब जो पिताजी जो कहेंगे, पिता ही कहेंगे, माँ का उतना रोल नहीं है। पिता जो कहते हैं, पिता का ही भाव ज्यादा होता है, पिता को ही ज्यादा माना जाता है। तो पितृसत्तात्मक जो है वह ज्यादा जटिल मानी जाती है, उनके ऊपर ही सारी जो है वो सारा सत्ता जो है उन्हीं के आधार में, तो वही जो अपनी विरासत सबको देंगे। तो ये पितृसत्तात्मक जो है वो ज्यादा मानसिक रूप से ये जटिल हो गई है, वो ज्यादा व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाता है। वह क्या, लड़की जो है बड़ी हो गई तो लड़की बड़ी हो गई, उसको चलो उसको शादी कर दो, वह बाहर जाएगी। तो लड़की बड़ी हो गई, उसको बाहर मतलब उसको शादी करके उसके दूसरे घर भेजना है। तो इसलिए वो अपने आप को क्या, उसको लड़की को क्या समझते हैं, अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं कि जिम्मेदारी हमारा पढ़ा लिखा दिया, इसका काम खत्म हो गया, अब कोई दूसरा संभालेगा। अब लड़की पहले तो अपनी इस घर में वह संभल करके थोड़ी रेडी हुई, अब उसको नया घर दे दिया। अब वहां जाकर के फिर से वो पैदा हो और फिर से जो है वहां से अपना जर्नी शुरुआत करे। यानी एक बार उसने जर्नी शुरू करी तो 25 साल तक तो रही, फिर से नई जर्नी शुरू करे। तो ऐसे जर्नी शुरू करने में ही लड़की बेचारी रह जाती है और अपने आप को सेट करने में ही रह जाती है। उसका आगे का जो उसका उसका खुद का वजूद है वह नहीं बन पाता है। इस तरह से जो है यह देखने को मिलता है कि महिलाओं में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसको महिलाएं खुद अपने आप को जो है वो आगे निकाल करके ला रही हैं, और इसमें समाज भी योगदान कर रहा है इक्वलिटी ला करके। तो हमें एज ए स्कूल में, हम एज ए टीचर, हमको ये ध्यान करना है कि सारे बच्चों को क्या है, वो समानता का भाव देना है। इसके अलावा स्त्रियों का निम्न स्तर, लड़कियों का कम आयु में विवाह, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक कारक भी इसके हो सकते हैं। लड़कियों को जो है वह जल्दी से विवाह कर देना, या लड़कियां जो है वह कम, लड़कियों का जो औसत है वह कम है, लड़की ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। क्यों? क्योंकि पैदा होने के समय पे लड़कियों को जो है मार दिया जाता है, या लड़कियां लोग जो है वह पहले ही पता कर लेते हैं कि भ्रूण में क्या है। भ्रूण आइडेंटिफिकेशन जो है वो पहले ही कर लेते हैं कि बच्चा क्या, लड़की है कि लड़का है। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी दिखाई पड़ता है। तो भ्रूण को अगर लड़की है तो उसको पहली मार देते हैं, या लड़कियां जो है वह चाहती ही नहीं है कि इसको इतना समय लेके आना चाहिए, तो सभी को क्या है, लड़के चाहिए। तो ऐसे लड़कों का रेशियो ज्यादा है, लड़कियों का कम है। तो निम्न स्तर होने की वजह से भी ये सब जो है वह ये सब जो भ्रांतियां वह दिखाई पड़ती है, जो असमानता है वह दिखाई पड़ती है। तो ये सब थे क्या, लैंगिक असमानता। अब यहाँ बात करते हैं कुछ लैंगिक असमानता जो है
कि और विभिन्न क्षेत्र क्या है, तो लैंगिक असमानता और कहाँ-कहाँ दिखाई पड़ती है, इसमें सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता दिखाई पड़ती है, आर्थिक क्षेत्र में जो है वो असमानता दिखाई पड़ती है, राजनीतिक क्षेत्र में असमानता दिखाई पड़ती है, वैज्ञानिक क्षेत्र में असमानता दिखाई पड़ती है, मनोरंजन क्षेत्र में असमानता दिखाई पड़ती है, चिकित्सा क्षेत्र में भी असमानता दिखती है। अगर आप देखोगे तो देखोगे वहां पे खाली नर्स जो है वो नर्स देखोगे तो वो महिला होंगी, फीमेल नर्स होंगी, बाकी के जो बड़े डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर जो होंगे वो सारे क्या होंगे, वो मेल होंगे। तो मेल होंगे, जहां सर्जरी का काम करने का होगा वहां मेल होंगे, जहां पे खाली पालन पोषण करने का काम होगा, पालन पोषण करने का काम होगा नर्स होगी। तो नर्स नर्चर, नर्चर से ही नर्स बना, नर्चर का मतलब था पोषण, तो पोषण से ही नर्चर से ही नर्स बना, तो यह नर्स कौन होगा, तो नर्स फीमेल होगी। आपने देखा कि कहीं जो है वार्ड खाली वार्ड में बॉय होते हैं तो गर्ल गर्ल को क्या कहता है, नर्स कहा जाता है। तो नर्स जो है वो नर्स देखभाल करने के लिए वो उनकी अच्छी तरह से टेक केयर कर सकती है, तो नर्सों के लिए बनाया गया है। तो ये जो है यहाँ पे भी क्या है, वह डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर जगह पे क्या है, वह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। वही बात करते हैं, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव कैसे दूर करेंगे, तो भेदभाव को कैसे दूर कर सकेंगे, उसके लिए पूर्वाग्रह व रूढ़िबद्धता, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता को दूर करके कि लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। नहीं, लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती है, लड़के जितना दूर तक जा सकते हैं वैसे ही लड़कियां भी उतना दूर तक जा सकती हैं, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। समान बच्चों को व्यवहार, दोनों बच्चे जो जो लड़के हैं जो लड़कियां, दोनों को समान व्यवहार दे करके कि जो जितना लड़की को सम्मान दिया जा रहा है उतना ही लड़के को सम्मान दिया जाए, जितना लड़की को सम्मान दिया जा रहा है उतना ही लड़की को, किसी प्रकार का वायसनेस न करके कि लड़की को और लड़के के बीच में कोई वायसनेस नहीं करना, दोनों को समान भाव देना है। तो इस तरह से जो है हम स्कूल में, अपने विद्यालय में इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम दूर कर सकते हैं। दूरगामी परिणाम के रूप में देखने पे, दूरगामी परिणाम क्या, कि अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे, हम जाकर के पेरेंट्स को काउंसलिंग करें, पेरेंट्स को बोले कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां पढ़ेंगी तो वह अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को, सबको वह शिक्षित करेंगी तो आगे बढ़ेंगी, वह आगे बढ़ेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दूरगामी परिणाम को देख करके जो है ये सब एजुकेशन देने का काम करना चाहिए। लड़के लड़की दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे लड़के को प्रोत्साहित करना है वैसे लड़की को प्रोत्साहित करना है कि तुम पढ़ो, पढ़ो जितना भी पढ़ सकती हो उतना पढ़ो, जितना आगे जाना है उतना जाओ, बट वह जो है ये ध्यान ध्यान में रख करके कि हमें हमारे हक को बिल्कुल का बिल्कुल लेना है, तो हक को लेते हुए जितना पढ़ना उतना पढ़ो और आगे चलो। तो ये इस भाव में टीचर्स को क्या है, ये सब ध्यान रखने चाहिए, ये सब ध्यान करवाने चाहिए। तो चलिए, और अभी और एक लाइन है इसमें। हाँ, तो स्वस्थ वातावरण के माध्यम से दोनों वर्गों को समान मतलब समान अवसर देना, समान रखना, कि हम एक ऐसा हेल्दी वातावरण बनाए कि लड़के लड़के जो है लड़कियों के ऊपर कमेंट ना करें, लड़कियां जो है लड़कियों के ऊपर कमेंट ना करें, टीचर खुद जो है लड़कियों के ऊपर कमेंट ना करे, और टीचर खुद जो है लड़कों के ऊपर कमेंट ना करे कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसा हो, ये ऐसा ना हो, ताकि एक हेल्दी वातावरण बने, लड़के भी लड़कियों का सम्मान करें और लड़कियां भी लड़कों का सम्मान करें। एक जो विद्यालय का वातावरण है वो एक हेल्दी वातावरण हो, जहां पे भी अवसर दिए जाए वहां पे अवसर बिल्कुल समान में दिया जाए। लड़की को अगर डांस करने के लिए दिया जा रहा है तो लड़कियों को भी डांस करने के लिए दिया जाए, लड़कियां अगर खेल रही हैं तो लड़कों भी खेलने के लिए दिया जाए। यह नहीं कि खाली लड़कियों को बोल दिया जाए कि चलो तुम जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में जाओ, लड़के यहाँ जाएंगे, लड़के जो है वो भारी काम करेंगे, लड़कियां नहीं काम करती। अगर लड़की रेडी है काम करने के लिए तो उसको अभी काम करने के लिए दिया जाए। अगर लड़की की इच्छा है तो उसको जहां भी वो जा सकती है उसको जाने के लिए इच्छा कराया जाए, उसकी इच्छा की पूर्ति करी जाए। तो ऐसे जो है इन सब बातों को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम दूर कर सकते हैं, हम जो बायस है उसको दूर कर सकते हैं, और वहां पे जो विभिन्नता है विभिन्नता को भी हम दूर कर सकते हैं, समानता इक्वलिटी जो है वह ला सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो चैप्टर था आज ये खत्म होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर बायस का, ये खत्म होता है। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर खत्म।